ना गुरु कहे वो माने, एक बात माने जो मन कहे वो माने। सब राजा तो नहीं पर थे ऐसे राजा। अब इन राजाओं की गणना में आप देखें, प्रथम राजा हस्तिनापुर दुर्योधन महाराज, जिन्होंने माता के तुल्य भाभी को भी नग्गी करने का विचार किया। राजा अपने भाई पांडवों को जलाने के लिए आग लगा दी, ऐसे दुष्ट बुद्धि राजा दुर्योधन। दूसरे राजा मगधराज जरासंध, आसपास के राजाओं को अपने अधीन करके उनकी सेना और खजाने पे अधिकार कर लिया। अगर कोई न्याय नीति की बात करे तो जेल खाने में डाल दिया। जहाँ हमारा न्याय चलता है, हमारी नीति चलती है, हमारा कानून चलेगा, तुम्हारा नहीं, जेल खाने की हवा मगधराज। तीसरा वक्रदंत नाम का राजा, दूसरे को दुख देना, दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे को सुख से रहने नहीं देना, दूसरे के लिए संताप खड़ा करना, और जो जितना ज्यादा दुखी हो इतना उनको आनंद आए हंसना, दांत निकालना, वक्रदंत राजा। दूसरे को दुख देकर और हंसना, वक्रदंत। तीसरा चंदेरी का राजा दमघोष महाराज का पुत्र, नाम है शिशुपाल। और शिशुपाल किसका नाम? जिसका मस्तक कभी किसी के आगे झुके नहीं, शीशपाल, शिशुपाल। दुनिया मेरे आगे झुके, दुनिया मेरे आगे नमे, दुनिया मेरे से डरे, मैं सबसे महान, मेरे चरण शरण में आओ, मेरे को नमन करो, सुख शांति पाओगे। और मेरे से अगर दूर गए तो तुम्हारा तलवार से मस्तक उतार दिया जाएगा। शीशपाल राजा शिशुपाल, जो अपने शीश की पूजन कराना, झुकना पसंद नहीं है ना, शीशपाल बहुत सारे थे। और व्यास जी महाराज कभी बेटा तो उनको यूं के तो महाराज के भागवत जी में एक नाम और लिखी दो, कभी ये तो है, आज भी है पर मिले है। ये तो उनको यूं कहता कि भागवत जी में एक श्लोक यूं लिखी दो कि कलयुग में पेट पाड़ ज्यादा होगा। लिखो, माँ बाप भूखे मरेगा, माँ बाप खड़म जाएगा, माँ बाप दुख पावेगा, अपनों बोलो, अपने घर वाले को बोलो, बोल सदगुरुदेव। ऐसा लिख देता भागवत जी में कि कलयुग में पेट पाड़ ज्यादा। एक राजा कहाँ के? मथुरा के। और मथुरा में उस समय राज्य है महाराज उग्रसेन जी का, उग्रसेन। देखो अभी आपने दोपहर पहले कथा सुनी थी और वो यहाँ बात सत्य हो रही है भागवत में। उग्रसेन महाराज की धर्म पत्नी का नाम है पवन रेखा। और ये पवन रेखा अपनी सखी सहेलियों के साथ मथुरापुरी से निकल के यमुना के किनारे किनारे सुबह शाम भ्रमण करने के लिए जाना चाहिए। जो दिन भर बैठे रहे उनको थोड़ा बहुत टहल लेना, थोड़ा बहुत भ्रमण कर लेना। अब कहाँ जाए राजरानी, दिन भर महल में बैठे है ना, पालना झूला करे, हजारों नौकर चाकर सेवक, पानी भी वहीं पिए। अब उनको क्या कमी, फिर भी थोड़ा घूमने फिरने के लिए जाती सुबह शाम सखियों के साथ अकेले। एक दिन ये पवन रेखा सखियों के साथ सायंकाल का समय और वन विहार करने के लिए निकली। कुछ सखियां स्नान करने लगी, कुछ सखियां फूल छूटने लगी, कुछ सखियां बैठकर मंगल गान करने लगी। अब ये अकेली पवन रेखा आगे निकल गई यमुना के किनारे अकेले। और शास्त्र में तो ऐसा कहा है कि अकेली सुंदर जवान तरुण स्त्री को अकेले नहीं जाना चाहिए। क्या मालूम किस समय कौन सी क्या घटना घट जाए। घटना कोई कह के थोड़ी आती, घटना कोई संदेशा देकर थोड़ी आती है कि तेरे पे आज ऐसा बीतेगा। ये रामायण का कालनेमी राक्षस नहीं, ये तो नाम थे इनके, है ना। तो द्वापर युग में भी एक कालनेमी नाम का राक्षस था। जैसे राम नाम के बहुत मनुष्य, भरत नाम के बहुत मनुष्य,
ऐसे कालनेमी नाम के भी बहुत मनुष्य थे उस समय, तो ये वो कालनेमी, वो हनुमान जी ने मारा वो नहीं। और ये भी माया जानता था, मायामय शरीर, जैसे भैरूपिया आते ना अलग अलग रूप बनाकर भैरूपिया मायामय शरीर बना। तो इतना सुंदर कला थी इसके पास, इतनी सुंदर कला। तो इसने मथुरापुरी के राजा उग्रसेन महाराज जैसा साक्षात रूप बना लिया। पहुंच गया, देखा ये मथुरा की राजरानी और अकेली घूम रही है। अब रानी ने देखा कि हमारे पति आ गए, रानी पास में पहुंच गई और इस दुष्ट ने इस पवन रेखा रानी के सतीत्व धर्म को लूट लिया। बोल गोपाल कृष्ण भगवान घर भरे गया। और राक्षस का भी पिता धर्मात्मा, माता धर्मात्मा, पवन रेखा, परंतु बीज पड़ा राक्षस का। और जब जन्म हुआ तो यही राजा कंस बन गया। बोल सुखदेव भगवान, मेरा कंस बना। धर्मात्मा राजा उग्रसेन के घर पापी कंस पैदा हुआ। अब इसमें उग्रसेन महाराज का दोष थोड़ा ही है, ये तो वर्ण संकर संतान है। और इसी वर्ण संकर संतान ने अपने ही पिता को जेल खाने में डाल दिया, उग्रसेन जी महाराज को, और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। स्वयं राजगद्दी पर बैठा, स्वयं ही राज तिलक, स्वयं ही राजमुकुट, बाप को जेल की हवा। तुम बूढ़े हो गए हो, तुम वृद्ध हो गए हो, तुम्हारे हाथ में वो तेज नहीं रहा, तुम्हारी भुजाओं में वो बल नहीं रहा जो मथुरा का शासन कर सके। इसलिए एक काम करो, आप हथकड़ी बेड़ी डाल जेल में रोटी खाओ, राज्य हम करेंगे। डाल दिया जेल में बाप। बाद में राजा कंस के काका थे, उग्रसेन महाराज के छोटे भाई, देवक नाम था। और देवक राजा के यहाँ देवकी नाम की कन्या उत्पन्न हुई, बड़ी रूपवान, गुणवान, सुंदर, सद्गुणों की संपन्न, सर्व गुणों से परिपूर्ण, गृह कार्य में चतुर। देवकी जब बड़ी हुई, महाराज देवक पहुंचे कंस की राजसभा में, जब परिवार बैठते, दूसरे लोग भी बैठते, और जाकर के सबसे सलाह सम्मति ली। हमारी कन्या जो है देवकी विवाह के योग्य होने आई है, आप कहीं भी अच्छी सलाह सम्मति दे। राज्यसभा में बैठे हमारे परिवार के बुजुर्ग लोग, अच्छा घर, अच्छा वर, ताकि हम कन्या का दान कर दें। कंस ने कहा, देखो काका, आपको तो आज चिंता लगी, हमने तो वर पहले से ही ढूंढ रखा है। हमारी ही मथुरापुरी में महान बलवान, महान तेजस्वी सूरसेन महाराज के पुत्र वसुदेव जी को आप कन्या अर्पण कर देना, कन्यादान आप करना, और जितना भी दान दहेज बराती का भोजन खर्च वो हम करेंगे। तिलक चढ़ा दिया वसुदेव जी महाराज को। एक समय की बात है, राजा कंस और नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा कि देखो, आप ब्रह्मा के पुत्र, और ब्रह्मा जो है माता के गर्भ में जीवन मरण का छठी रात में लेख लिखते हैं। जो विधाता ने लिख दिया छठी रात का लेख, छठी रात। तो आप ब्रह्मलोक में जब जाते हो पिता के यहाँ, तो एक दिन पूछना कि मैं किस बहाने मरूंगा, और पूछ करके आना। तो नारद जी महाराज ने पूछा था ब्रह्मा जी महाराज से। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, कंस को बता देना कि जब वो बहन का विवाह करे तो हजारों नौकर चाकर सेवकों को आज्ञा नहीं दे रथ जोतने की, घोड़े जोतने की। स्वयं राजा रथ जोते, स्वयं राजा घोड़े रथ में जोते, और रथ को नौकर चाकर ने हांके, स्वयं कंस हांके, तो मालूम पड़ जाएगा कि वो किस बहाने मरेगा। स्वयं कंस को मालूम।
इतना बड़ा मथुरापुरी का राजा कंस और स्वयं रथ जोत करके लाया। जब देवकी का विवाह हुआ तो स्वयं रथ को जोत करके लाया। नौकर चाकर दास दासियों के होते हुए राजा रथ जोते। हम भी देखेंगे, देखा हमारी मृत्यु का बहाना कौन सा। और जहाँ नाना प्रकार का दान दहेज दिया था, वसुदेव जी महाराज दूल्हा बन करके पधारे, बारात का आदर सत्कार अगवाई हुई, दूल्हे के चरण पखारे, भावरी पड़ी, लगन लगा, 200 दासियां, 1000 हाथी घोड़े रथ जो दहेज दिया है उसके साथ कंस दूल्हा दुल्हन को रथ में बिठाकर और स्वयं ही रथ को बाग पकड़, और बारात तो मथुरा में यहीं रहना है, परंतु खाली विदाई का बहाना कि यमुना तक विदाई करो। और जैसे ही बारात विदा हुई, सुहागन माता बहन मंगल गान कर रही, आकाश में नगारे बज रहे, नीचे भी महाराज गाजे बाजे बज रहे। उस समय दिल को कंपाने वाली आकाशवाणी हुई आकाश में, राजा ओ कंस, जिस बहन को हर्षित मन से, जिस बहन को मुदित मन से, जिस बहन को आनंदित मन से, जिस बहन को उत्साहित मन से तुम विदा कर रहे हो ना, इसी बहन का 8वां बालक तुम्हारा काल बन करके प्रकट होगा आकाश में। बहुत बड़ा कंस रस, खींचली म्यान से तलवार, और रथ में बैठी बहन देवकी के पकड़ लिए बाल, दिया झटका रथ से नीचे। हम घोड़े ही काट डालें, हम पेड़ ही काट डालें, हम जड़ से ही उखाड़ दें तो फल कहां से लगे। 8वां बालक कहां पे पैदा होगा। दुष्ट किसी के नहीं होते हो महाराज, दुष्ट का कहीं भरोसा नहीं। फिर भी मरने वाले को बचाना हमारा धर्म है। आगे बड़े न्याय के नीति के वचन बोले वसुदेव जी महाराज। देखो राजा कंस, अभी हाथ की मेहंदी छूटी नहीं है, हल्दी धुली नहीं है, डेली पूजी नहीं है, अभी तुम्हारी बहन ने संसार का सुख ही नहीं देखा है, ससुराल में पैर ही नहीं रखा है, और बहन को मारकर तुमको क्या मिलेगा। अरे डर तो तुमको 8वें बालक का है ना, तो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि देवकी के गर्भ से 8वां बालक, और अगर आप कहो तो भाई पहला बालक भी अगर जन्मे तो तुमको लाकर नजराना कर देंगे, तुम्हारे आगे पेश कर देंगे। बहन को छोड़